जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बी कोर्स का एक चैप्टर हमारा रहता था वर्चुअल वर्क। थोड़ा मुश्किल चैप्टर है क्योंकि ये आम रूटीन से हट के चैप्टर है, मगर बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, बल्कि मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि उसने जब भी चैप्टर नंबर 5 से एक पार्ट दिया तो बी पार्ट उसने हमेशा चैप्टर 6 से दिया। सिर्फ एक दफ़ा हुआ उसने 5 में से पूरा दिया है, तो फिर आपकी मर्ज़ी, अगर आप रिस्क लेना चाहें। मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ, आपको टाइम मिल चुका है, आपको ये चैप्टर तैयार करना चाहिए। पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि रमज़ान शरीफ से पहले पहले इसको कवर कर दूँ। ना भी हुआ तो बहरहाल ये रोज़ का एक एक सवाल पढ़ेंगे। ये चैप्टर तभी समझ आएगा जो आज का लेक्चर आज तैयार करेंगे। रोज़ का लेक्चर तैयार कीजिए तो अगला लेक्चर आपकी समझ में आएगा। कोशिश कीजिए, ज़रूर समझ आएगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे इसको, मगर इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो वर्चुअल वर्क जी, वर्चुअल वर्क क्या है? वर्चुअल एक फर्जी वर्क डन है, यानी एक वर्क डन वो है जो हम सारी ज़िंदगी फिजिक्स में पढ़ते आए हैं। आपने फोर्स लगाई, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गई। मगर एक वर्चुअल वर्क ये है कि आपने फोर्स लगाई, बॉडी मूव करती नज़र ही नहीं आई। यानी हम कहेंगे कि उसने एक जो समझे जैसे इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मसलन जहाज गुजरता है और शीशे हिलते हैं, ऐसी सूरत में आप कह सकते हैं कि ये वर्चुअल वर्क हुआ है। शीशे हिलते हैं, हिलते हुए नज़र नहीं आते, मगर उस आवाज़ को आप महसूस कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी चेयर पे आप बैठते हैं, आपको नहीं महसूस होता, मगर हल्की सी थरथराहट, हल्का सा चेयर का नीचे की तरफ को झुकना, ये थोड़ा बहुत तो वर्क डन हुआ है। ऐसी सूरत में इसको हम कहेंगे वर्चुअल वर्क। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। मैं अगर दीवार पर धक्का लगा रहा हूं तो मेरी फोर्स बदल रही है। शुरू में कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और है, थकता जाऊंगा, जोर कम होता जाएगा। मगर अगर आप किसी मशीन के जरिए एक फिक्स फोर्स लगाते हैं, कांस्टेंट फोर्स लगाई जा सकती है, उसको कहेंगे कांस्टेंट फोर्स। अ फोर्स बी अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी पर आपने एक फोर्स लगाई तो और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया एस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट एस। और एफ डॉट डॉट की डेफिनेशन क्या है? एफ मैग्नीट्यूड एस मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, जो वर्क डॉट की अपनी ओरिजिनल डेफिनेशन है। तो वर्क डन होता है जी एफ डॉट एस। अच्छा, और क्योंकि cos थीटा है तो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन पाई बाई 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है कि cos पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव। और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, यानी पाई बाई 2 से आगे हैं और पाई तक हैं, तो इट्स मीन दैट कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव है तो इट्स मीन दैट वर्चुअल वर्क नेगेटिव हो जाएगा। यानी इट्स सेल्फ वो सिर्फ ये बताएगा, पॉजिटिव बताएगा कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और नेगेटिव बताएगा कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में है। और चैप्टर 7 सेकंड ईयर में लिखा हुआ है, और फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 या 2 में लिखा हुआ है कि थीटा जो है वो डिस्कस ही फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में किया जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वो सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज देना शुरू कर देता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज देना शुरू कर देता है। तो नोट भी मैंने पढ़ा दिया। और अगर आप इस जगह पर हैं तो इस जगह पर तो cos 0 होता है, इस जगह पर भी cos 0 होता है, यानी पाई बाई 2 पर भी cos 0 है और 3 पाई बाई 2 पर भी cos 0 है। ये 0 तो सब कुछ 0, इसका मतलब वर्क डन नहीं हुआ। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर अ प्योर ट्रांसलेशनल, यानी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी ने स्ट्रेट लाइन पर मोशन की है तो वो टाइप आ जाएगी एक। और इसी तरीके से रोटेशन वाली होगी, दो टाइप से होंगी, बॉडी सीधी मूव करेगी या बॉडी रोटेट करेगी। रोटेशन के पेंडुलम, जैसे पेंडुलम हिलता है, वो वाइब्रेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस तरीके से। वो डिस्प्लेसमेंट में बॉल एक जगह पर खड़ी घूमना शुरू हो जाए तो ये रोटेशनल आ जाएगा। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल वर्क, ये आता है जी असल टॉपिक पे। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देयर इज नो मोशन, तो कोई मोशन तो नहीं हुई, जैसे आपकी चेयर पड़ी है तो चेयर पड़ी हुई है ना, एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, आपने चेयर रखी हुई है, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ।
मगर आप जैसे ही उस पर बैठते हैं, बॉडी ने सफ़र नहीं किया, मगर वो सीट इतनी मामूली नीचे को हुई कि आपको महसूस भी नहीं हुई, मगर हुई है। ये वर्चुअल वर्क हो गया। और ये जो चेयर इतनी सी भी ऊपर नीचे को हुई है, इट्स मीन दैट ये डिस्टेंस कवर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है इसे हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है कि हवाई जहाज़ के गुजरने से शीशों की वाइब्रेशन, खड़ा खड़ा शीशा नज़र नहीं आता, महसूस नहीं होता, हिलता है तो हिलने के लिए उसे ऐसे करना है, और वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। A body is in equilibrium, there is no motion and consequently there is no actual displacement, कोई displacement नहीं हुआ, but for many cases it is easy to allow the body to receive some imaginary displacement. Imaginary displacement, आँख ने देखा नहीं, महसूस नहीं हुआ, मगर कानों ने आवाज़ से महसूस किया भाई कुछ हुआ है, या आपने सिर्फ आप महसूस करते हैं बॉडी हिली है, तो इट्स मीन दैट कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फिर वर्क डन है, मगर है कौन सा? वर्चुअल वर्क डन। द बॉडी टू रिसीव सम इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट, देखो खुद कह रहा है कि इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट विद नो पैसेज ऑफ टाइम। शीशों की वाइब्रेशन में कोई टाइम तो नहीं लगता, 1 सेकंड के भी 10वां हिस्सा होता है वो वाला, तो इसलिए कहेंगे कि नो टाइम, कोई टाइम नहीं लग रहा, विद नो पैसेज ऑफ टाइम, दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और इस पे जो वर्क डन होगा वो वर्चुअल वर्क डन कहलाएगा।